हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप E4 मींस किंग पॉन के आगे कैसे खेल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं E4 से। फ्रेंड्स पहला आता है पेट्रो ऑफ डिफेंस। हमें ब्लैक ने रिस्पॉन्स किया E5 के साथ, वाइट ने रिस्पॉन्स किया नाइट F3, ब्लैक ने रिस्पॉन्स किया नाइट F6। अब ब्लैक ने F6 के साथ रिस्पॉन्स किया है, तो हम नाइट F3 कैप्चर E5 D6, नाइट F3, नाइट F6 कैप्चर E4 D3 और E6। ये हो गया पहला वेरिएशन। चलो अब मैं आपको दूसरा वेरिएशन दिखाता हूँ कैसे E4 के साथ खेलते हैं। दूसरा आता है इटालियन गेम। आता है नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, white castle, black develops, white tries to attack this pawn with bishop and knight, uh, black black castle and protect this pawn. Now come this move C3। अब ये देखिए, जो ये नाइट है, ये नाइट यहाँ पे ये आने का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि ये क्वीन कई बार C2 पे भी आती है, E2 पे भी आती है, E3 पे भी आती है। C2 पे तो आती नहीं है क्योंकि ये पॉइंट पीछे रहता है। जब पीछे रहता है तो ये नाइट जंप कर देता है, फिर दिक्कतें आती है। इसलिए हमने C3 चला और ये कोई ना अभी यहाँ पे वो आराम से E2 वगैरह स्क्वायर्स पे आ सकती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा वेरिएशन। अब स्किप कर सकते हो थोड़ी वीडियो को, ये अभी मैं सीधा शूट कर रहा हूँ, मैं कट नहीं कर सकता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6। अब आता है बिशप B5। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर D6 आता है तो हम सीधा D5 करेंगे और सेंटर पे काउंटर अटैक करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे D6 इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काउंटर अटैक दिखता है। नॉर्मली लोग A6 खेलते हैं। ठीक है, अब A6 खेलते हैं। अब हमें चलना है बिशप A4। अब आता है B5। अब हम खेल सकते हैं बिशप B3। बिशप B3 से होता क्या है कि अब अब जो ब्लैक है वो बिशप B7 करके अपना बिशप डेवलप कर सकता है, या फिर अपना अपने जो दूसरे पीसेस है जैसे बिशप हो गया वो डेवलप कर सकता है, बिशप एंड नाइट। ओके, जो सारे माइनर पीसेस है, बिशप नाइट और बिशप C8 पर नॉर्मली। पर यहाँ पे ब्लैक मूव करता है बिशप B7, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एक खाली है। ठीक है, तो ब्लैक चलेगा यहाँ पे C3, क्योंकि जब C3 चलेगा फिर बाद में बिशप C2 आएगा, फिर सेंटर खोलने की तैयारी है वाइट की। C3। अब यहाँ पे वाइट ब्लैक चलता है नाइट F6, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन में हमने नाइट को पहले चला, क्योंकि नाइट होता है वो स्लो पीस होता है और वो धीरे डेवलप होता है, और जो बिशप होता है वो लॉन्ग रेंज पीस होता है जो कि फास्ट पीस होता है। ठीक है, इसलिए हमने नाइट को पहले चला, पहले डेवलप किया यहाँ पे। ठीक है ना, इन दोनों में। फिर यहाँ पे वाइट ने की कैसलिंग। अब हमने अब वाइट ने सिंपली बिशप C2 चला और काउंटर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ और वेरिएशन ब्लैक कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है।
अब आता है E4 C5, ये आया सिसिलियन। ठीक है, सिसिलियन के सबसे ज़्यादा चांसेस है, आप गूगल पे सर्च मार सकते हो, विच इज़ द बेस्ट ओपनिंग फॉर वाई ब्लैक अगेंस्ट E4, तो आएगा सिसिलियन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाइट F3। अब यहाँ पे बहुत सारे, पहले मेनली 70 to 80% या 90% अब कह सकते हैं कि जो वाइट होता है वो नाइट F3 चलता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या मेन मूव है, वो है D6। ठीक है, अब D6 का है क्या कि D6 से होता है आती है ओपन सिसिलियन। ओके, और ओपन सिसिलियन की जगह ये जो बिशप का जो लॉन्ग डायगोनल है ये भी खुल चुका है। ठीक है, ये बिशप G4 पे आ सकता है और इस नाइट को पिन कर सकता है। ठीक है, नाइट हिलेगा तो क्वीन जाएगी, ये पिन हो गया। ठीक है, इस पोजीशन में अगर वाइट ध्यान नहीं देता तो वाइट का नाइट पिन हो जाता है और पिन टूट सकता है अगर बिशप E2 पे आता है। ओके, बिशप E2, नाइट C6, वाइट कैसल्स, और ऐसे गेम चल सकती है। और आपको ध्यान रखना है, टैक्टिक्स आपको लगानी है गेम में। ठीक है, अच्छी तरह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओपन सिसिलियन। ठीक है, नाइट F3, D6, अब आती है मूव D4, यहाँ पे आता है C5 कैप्चर D4, नाइट कैप्चर D4, अब आता है नाइट F6। ठीक है, नाइट F6, नाइट C3। अब ये देखिए, इस यहाँ पे मैं आपको जो ब्लैक है वो क्या क्या चल सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो सिसिलियन होती है, ओपन सिसिलियन, वो दो तरह की होती है। ठीक है, एक होता है नेल्थोर वेरिएशन, ठीक है, और एक होता है ड्रैगन वेरिएशन। ओके, उसको एक्सीलरेटेड ड्रैगन भी कहते हैं। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ और आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो, जो ये वाइट का नाइट, वाइट की दोनों नाइट है वो B5 स्क्वायर पे करे, और ये वाइट का जो डायगोनल है वीक है। ठीक है, तो यहाँ पे A6 चल सकता है ब्लैक। अब A6 चलने से जो ये 3 पीस स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये अब वाइट स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है बस पॉन से। ठीक है ना, माइनस पीस कर रहे हैं स्क्वायर पे कंट्रोल, और यहाँ पे ब्लैक का जो 1 पॉइंट वाला पीस होता है वो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बाय चांस D3 चलते हैं तो सिंपली हम चल सकते हैं, हम लेटर ऑन, अगर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हम B5 चल सकते हैं। लेटर ऑन वाइट कुछ भी चले तो हम सीधा इस लॉन्ग रेंज जो हमारा बिशप है इसको खोल सकते हैं, जो कि किंग साइड पे अटैक कर रहा है। ठीक है, और बाद में ये हमारी क्वीन भी आ सकती है जो कि इस किंग साइड पे ही अटैक करेगी। ठीक है, बूम और बूम। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रैगन वेरिएशन। ड्रैगन वेरिएशन चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, A4 C5, नाइट F3, D6 D4, C5 कैप्चर D4, नाइट F3 कैप्चर D4, नाइट F6। ठीक है, नाइट C3। अब इस पोजीशन में हम नेल्डोर वेरिएशन और ड्रैगन वेरिएशन को दोनों को मिक्स कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ड्रैगन वेरिएशन दिखाता हूँ जो कि मेन चीज़ है। G6, वाइट नॉर्मली चलता है E3। ठीक है, बिशप G7, बिशप G7, पर अगर
गलती से वाइट ब्लैक ये नाइट नाइट G4 चल देता है इस बिशप को पीछे करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। यहाँ पे आता है बिशप B5 चेक, बिशप B5 चेक। अगर हम ये चलते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पे मीन्स ब्लैक गंदी तरह से फंस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये आएगा तो, अगर ये बिशप आएगा तो हम इस नाइट को ले सकते हैं, क्योंकि ये इसको नहीं ले सकता, क्योंकि ये बिशप पिन हो चुका है, ठीक है। और अगर बाय चांस इस पोजीशन में अगर हम नाइट से रोकते हैं तो हम नाइट लेके ब्लैक लेगा और हम लेके, अब यहाँ पे हम जीत गए अपन एक रुक, ठीक है। दिखाता हूँ, ठीक है। ये ब्लंडर आपको रोकना ही रोकना है, ठीक है। चलो पीछे चलते हैं और ड्रैगन वेरिएशन में आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ। ठीक है, C5 था, नाइट F3 था, D6 था, D4 था, C4 5 कैप्चर D4, नाइट कैप्चर D4। यहाँ पे मेन मूव है F6, इस पोन पे अटैक कर रहा है, ये नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब G6, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ब्लैक है वाइट है वो सिंपली ये चल जाता, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब G6। अब नॉर्मली ब्लैक क्या वाइट क्या करता है, वो क्वीन D2 चलता है। अब क्या करता है, उसका प्लान क्या है, अगर ब्लैक कैसल करता है तो आता है बिशप H6। अगर वो कैप्चर करता है तो हम भी कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। कैप्चर कर लेके अब जो किंग ब्लैक किंग के डेड ब्लैक किंग साइड है वो वीक जो हो चुकी है, ठीक है ना। और जो खतरनाक बिशप था जो कि पूरा डायगोनल कंट्रोल कर रहा था, वो भी डायगोनल वीक हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो मेनली होता है जो ड्रैगन वेरिएशन में मेनली होता है वो क्या होता है, जो मेन चीज होती है, जो वाइट होता है वो क्वीन साइड कैसलिंग करता है, और जो ब्लैक होता है वो किंग साइड कैसलिंग करता है। ब्लैक किंग साइड पे अटैक मारने की कोशिश करता है, और जो वाइट होता है वो क्वीन साइड वो किंग साइड पे अटैक मारने की कोशिश करता है, ठीक है ना। वाइट करता है किंग साइड पे और ब्लैक करता है क्वीन साइड पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट करता है जी। ब्लैक चलता है B5, यहाँ पे वाइट चलता है H3 G4 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आता है नहीं, यहाँ पे फिर बाद में आ सकता है ठीक है ना। यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, यहाँ पे आता है B4, फिर कहीं पे भी जाइए, यहाँ पे आए, फिर बाद में लेटर ऑन ये ऐसे जो अटैक्स होते हैं वो चलते रहते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको काफ़ी सारे वेरिएशन दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको अगला वेरिएशन दिखाता हूँ। चलिए पीछे करते हैं बीच इसको जल्दी अब आता है E4, अब आता है नाइट C6। अब जो वाइट होता है वो कई बार हैरान रह सकता है, ठीक है। फिर वाइट से लेकर D4 यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अटैक मारना है D5, ठीक है। यहाँ पे कई बार जो ब्लैक होता है वो E5 चल सकता है और सेंटर को क्लोज सेंटर तैयार करने की कोशिश कर सकता है। फिर आपको ध्यान रखना है जो हमारी नाइट है
वो क्लोज पोजीशन में बढ़िया होते हैं। तो नाइट को आपको अच्छी तरह से डेवलप करना है, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या होता है, अगर अगर वो करते हैं, अगर हम कैप्चर करते हैं, अगर ब्लैक कैप्चर कर लेता है उस पॉन को, तो हम उस पॉन को कैप्चर कर लेके अगर ब्लैक क्वीन पे अटैक मारने की कोशिश करता है तो हम ये पॉन जीत जाएगा, ठीक है ना। ये इलीगल है, यहाँ पे ये प्लान कामयाब रहता है हमारा। हम पीछे चलते थोड़ा सा गेम में। इस पोजीशन में D5 चलते हैं, D5 चले, हमने पॉन लिया था, इसने भी लिया, हमने ब्लैक ने ले लिया। ऐसे ये बहुत सारे वेरिएशन है। अगर वाइट नाइट F3 चलता है तो हम E5 चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे है क्या भाई, ये देखिए नंबर 1 बिशप का डायगोनल है वो खुल रहा है, ठीक है ना, नाइट को पिन करने के लिए, ओके। पर नाइट ये अनपिन हो सकता है, कोई डरने की बात नहीं है। नंबर 2, अगर वाइट ले लेता है पॉन तो जो वाइट की साइड है वो बहुत वीक हो जाएगी, ठीक है। वाइट मतलब किंग अनसेफ हो जाएगा, और अनसेफ हो जाएगा मतलब वाइट खुश नहीं, वो हैप्पी नहीं होगा, ठीक है। अब जो वेरिएशन है वो मैं दिखा चुका हूँ आपको सारे। हाँ, E4 के मीन्स किंग, जो किंग पॉन होता है E4। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी, और वीडियो को लाइक करिए।